इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया इतने पावरफुल होते हैं और अभी के समय में तो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू कई ऐसे कमाल के कलाकार हैं जो निकल के आ रहे हैं और उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि कहाँ छुपे हुए थे। मैं अपने अकाउंट्स छान रही थी, कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम पे ढूंढ रही थी और मुझे ऐसे ही एक कलाकार मिले जो जिनका नाम है, जो अभी मेरे साथ हैं, अजय वारुड़े जी। सो वेलकम टू द शो अजय। आप बेसिकली आप मुंबई में भी रहे हैं, आप बेसिकली हैं बुरहानपुर से और अभी आप इंदौर में हैं और एक अच्छा खासा सफ़र आपने अभी तक तय किया है संगीत की दुनिया में। आप म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं, आप तबला प्लेयर भी हैं, आप सिंगर भी हैं, आप परकशनिस्ट भी हैं। सो ये इतना चौतरफा जो संगीतमय माहौल है, ये घर से मिला है या खुद आपने अपना रास्ता खुद ही तय किया है? मेरा जो परिवार है, जी। मेरे परिवार में मतलब ये कह सकते हैं कि हमारे खून में ही संगीत है। अच्छा, कि क्या बात है। मेरे बड़े पापा जो है वो चेन्नई प्ले करते थे। आप अच्छा, बिस्मिल्लाह खां साहब सिखाते हैं। क्या बात है। और पापा भी सिंगिंग करते हैं। और क्या बड़े पापा और है जो तबला प्ले करते हैं, तो मतलब घर में कुल मिला के सारा जो माहौल है वो संगीत का ही है। मतलब बचपन से संगीत में ही बड़े हुए, जी ऐसा जी कह सकते हैं। जी जी, सो एक बिल्कुल बिल्कुल। इंक्लाइनेशन था और आपके पास ऑप्शन थे कि आप कुछ भी चूज कर सकते कि आप यही सोचेंगे या यही करेंगे, पर यू चूज एवरीथिंग। आपने सभी कुछ सीख लिया एंड नाउ यू डूइंग ग्रेट। सो ऐसा फिर भी कोई एक जगह जहाँ इंक्लाइनेशन ज्यादा हो कि सिंगिंग ज्यादा मजेदार लगती है, तबला प्लेइंग, व्हाट? एक्चुअली मेरा जो बेसिक जो है, मेरा बेस जिसको हम कहते हैं बेस, क्या होता है कि म्यूजिक में एक पर्टिकुलर बेस होता है। ये जी सारी चीजें जो उसकी मतलब अलग अलग जो उसके पेड़ पत्ते, उसकी अलग अलग डालियां बनती जा रही थी, उसका एक मेन कोड़ा होता है जी जो आपके संगीत में जैसे आपका बेस होता है। तो बेस जी संगीत में अगर किसी का क्लासिकल गायन है जी तो उसका गायन बेस होगा, लेकिन वो अलग अलग तरह से की जैसे सिंगिंग होती है। जी जी जैसे वेस्टर्न होता है, फिर फोक बिल्कुल। होता है, फिर क्लासिकल, मतलब अलग अलग तरीके का होता है। वैसे ही जी। इंस्ट्रूमेंट में भी होता है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है मेरा बेस तबला है, अच्छा। क्योंकि आपको जो तालीम मिलती है, जी तालीम जो है आपकी मेन तालीम होती है तबले से, क्योंकि आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। म्यूजिक जी में आपका बेस अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो जी आपको आगे जाने में कोई नहीं रोक सकता। सही लेकिन बात है। अगर हमारे बेस में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, लाइक जी अगर हम एक बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं और उसके बेस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो डेफिनेटली हिल जाएगी। जी लेकिन मतलब नींव आपका बेस स्ट्रांग अगर होनी बहुत ज्यादा चाहिए। स्ट्रांग है, हाँ, आपका क्या बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लाइक मेरा जो मेन है तबला है, तो क्या तबले बात, से ही ये सारी चीजें अलग अलग होती है। क्या बात है, आप क्या अगर बात बात करें आप अगर बात करें लय ताल की, है। तो जी लय ताल में आपको सबसे पहले आपकी लय वो कहाँ से आएगी, क्योंकि जी आपका जो संगीत जो आप सीख रहे हो वो आपके बेस है, तो आपके बेस से आपकी लय आएगी। लय के बाद में आपकी ताली, आपकी जो जी तालीम आप कर रहे हो, जी तो आपको जो आप लय ताल का जो सीख रहे हो मेन सब्जेक्ट, वो आपका क्लियर होना चाहिए। जी क्योंकि आप उसको करोगे तो फिर आपको आगे पता चलेगा। जैसे लाइक जी परकशन जो भी आप प्ले कर रहे हो, तो परकशन भी प्ले करने के लिए आपको पहले लय का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल। आप परकशन प्ले कर रहे हो इसका मतलब है नहीं कि परकशन किसी भी लय में प्ले करना है, ऐसा नहीं। जी उसका भी एक अपना एक दायरे, मतलब एक अलग अलग रूट होता है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक प्ले करना है, मुझे अच्छा, यहाँ एक से बात इसको इतना प्ले बताइए करना है। अजय जी, आप तो खैर म्यूजिकल फैमिली से हैं, तो एक लाजमी सी बात थी कि आपके अंदर संगीत आपको हेरिडिटी में मिला है और आपको खून में, आपने जी जैसे कहा कि संगीत है। जी पर एक बात जी बताइए, ऐसा कई बार मैंने सुना है लोगों के मुंह से कि लोग कहते हैं कि ये सिंगर्स बनाए नहीं जा सकते या म्यूजिशियंस या ये बनाए नहीं जा सकते, इनके अंदर शुरू से ही कुछ होता है जो इन्हें अलग से चाइल्ड प्रोडिजी के तौर पे हाँ। बचपन से ही दिखाई देने लग जाता है। तो मेरा कहना है कि क्या एक मतलब सिंपल वर्ड्स में कहा जाए कि जिसे सुर ताल की समझना है या बेसुरा कह लीजिए, उसके लिए एक सफर तय करना टू बी अ सुरीला और मे बी टू बी अ म्यूजिकल मैस्ट्रो, क्या इजी होता है या पॉसिबल है? एक्चुअली ये बात तो ऐसी है कि आप बेसुरा गाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको अच्छा करने की तैयारी कर सकते हो। कब कर सकते हो? जब आप उसके ऊपर पूरा ध्यान दोगे। ठीक है, आप अभी गा रहे हो, आप सीखे नहीं हो, आपने कहीं से उसका एजुकेशन नहीं लिया है, कोई जी बात नहीं। लेकिन आपको जब अभी समझ रहा है कि हम यहाँ पर गलत, मतलब ये होता है कि आप जब किसी चीज को कर रहे हो ना, जी सबसे पहले आपको उसका उदाहरण दिखाई देना चाहिए कि मैं उसको कर रहा हूँ,
तो उसका क्या आउटपुट मुझे दिखाई देता है, क्योंकि मैं अगर किसी चीज़ को सर्व कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और मैं अगर आगे सर्व करूँगा तो उनको कितना ब्यूटीफुल लगेगा। मतलब क्योंकि कई दफा पहले तो आपको खुद हमारे खुद के सुनने में गलती हो जाती है, हमें लगता है कि हम सुर में गा रहे हैं, पर फिर जब कोई हमें रियलिटी चेक देता है तो हमें पता चलता है कि नहीं नहीं, हम सुर में नहीं थे। शायद ये ज़रूरी है कि हम ये रियलिटी माने कि हम अभी कैसा गा रहे हैं। हाँ, उसके लिए भी, लेकिन उसके लिए आपको ये होता है कि जैसे आप अगर किसी गुरु के सामने बैठकर सीख रहे हो, तो जी आपको आपके गुरु ही बताएँगे कि आपका ये गलत हो रहा है, या जी आपका ये गलत हो रहा है। जैसे आपने कोई आकार लिया या कोई पढ़ंत की आपने, धा रे गा 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 धा रे, आप जो भी कर रहे हो, क्या तो बात है। आपको तालीम जो मिल रही है आपकी, या आप जी जो भी अगर भजन भी आप गाते हो, तो उसमें जी भी आपको आपके गुरु ही बताएँगे कि बेटा आपका यहाँ गलत हो रहा है, या यहाँ से आपका सुर जा रहा है, या आपकी जी ताली जा रही है। तो ये जी आपको आपके गुरु सही बताएँगे। क्योंकि सही अगर बात है। मैं खुद रियाज़ कर रहा हूँ, मैं मेरे घर में जो भी रियाज़ करूँगा, मेरा 100% मैं अपने आप को मानूँगा। लेकिन जब मैं स्टेज पर जाके जी परफ़ॉर्म करूँगा, या मैं किसी के सामने प्ले करूँगा या गाऊँगा, तो जी वहाँ मुझे मेन आउटपुट मिलेगा कि मैंने एक्चुअल तैयारी क्या की है, सही और बात मैंने है। एक्चुअल क्या सीखा है, उसका मेन आउटपुट क्या आ रहा है, वो मुझे सामने से मिलेगा। सही बात है। ऐसा है। ये तो इसके लिए इसका हमको समझना जी, बहुत ज़रूरी है। मतलब एक गुरु का जी, होना और एक अच्छी तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल। गुरु बिना ज्ञान नहीं, तो शायद गुरु अगर हाँ, नहीं है हाँ। तो आप समझेंगे, पर वैसी बारीकियों को और छोटी छोटी बातों को नहीं पकड़ पाएंगे जो एक गुरु पकड़ के आपको सुधारता है या सिखाता बिल्कुल। है। अभी आपसे इतनी देर से बातें हो रही हैं, आपने ज़रा सा एक टीज़र अपना दे दिया था, पर अभी चाहते हैं कि कुछ शुरुआती तौर पे आप हमारे व्यूअर्स के लिए प्ले करना चाहें, या आपका आपका पसंदीदा ऐसा कोई बिल्कुल, भी बिल्कुल। सुर बिल्कुल, ताल जो आप हमारे साथ छेड़ना चाहें, हमारे लिए छेड़ना बिल्कुल, चाहें। बिल्कुल। मैं अभी मेरे गुरु है श्री अच्युत कुलकर्णी जी थे। मैं उन्होंने मुझे अभी अभ्यास शुरू किया है, वो आपको सुनाता हूँ। जी थोड़ा लहरे के साथ प्ले करूँगा। जी। ये 3 ताल का बोल है 16 मात्रा का, अच्छा जो कि सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर कोई तबले वाले सुन रहे हो, तबला प्लेयर या अच्छा जो भी, तो अच्छा हाथ को तैयार करने के लिए और अपने आप में वज़न और सफाई लाने के लिए बहुत अच्छा बोल है। जी। क्या बात है।
ये इंडियन क्लासिकल का पैटर्न है, जो प्योर जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज होती है, जी जी तो इंडियन शास्त्रीय संगीत जो होता है, उसका जो तबले का मतलब जो मेन बेस होता है, वो मैंने आपको सुनाया। अब मैं जी आपको कुछ लाइट के जो पैटर्न होते हैं, जैसे लाइट म्यूजिक होता है, जी। जैसे अपने सिंपल उसके म्यूजिक होता है, उसके पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ अजय जी, कि ये तबला प्ले करने का सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या होता है? मींस जब भी आप एक तबले की रियाज कर रहे होते हो, शुरू से जब आप ए से सीखते हैं जेड तक, तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या होता है उसका? सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये होता है कि आपको आपके अंदर सबसे पहले एक पेशेंस लाना होगा। संगीत कोई भी हो, जी संगीत इतना आसान नहीं है सीखना। संगीत के लिए आपको सबसे पहले एक आपकी जो सभ्यता होती है, सही है। और जो आपका जो हम डिसिप्लिन कहते हैं, तो आपको जी, सबसे पहले अपने अंदर एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। डिसिप्लिन लाना और पड़ेगा। मैं यही सब्जेक्ट की बात नहीं करता हूँ, मैं अगर सभी सब्जेक्ट को हम लेते हैं, अगर हमारी लाइफ में जनरली हम जो भी काम करते हैं, अगर आप किसी काम को भी करते हो, तो आपको सबसे पहले ईमानदार होना पड़ेगा उसके लिए। जी क्योंकि सही। आपको उसके लिए ईमानदार होना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपकी लाइफ में उस चीज को पाना है। जी आपको आपका गोल अचीव करना है, तो आपको सबसे पहले ईमानदार होना पड़ेगा। जी ईमानदार के साथ साथ ईमानदार इसलिए होना पड़ेगा कि आपको जो आपके गुरु ने जो सिखाया है, जी जो भी आपको लेसन दिया है, जो भी अभ्यास दिया है, उसको आपको ईमानदारी से पूरे दिन भर में, आपको जब भी आप टाइम लेते हो, तब जी उसको आपको उसका प्रैक्टिस और याद करना ही है। चाहे सही बात आपको दिन भर में 2 घंटा मिले, चाहे है। आपको जी, 1 घंटा मिले, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको ईमानदारी अपने रियाज में रखना है। क्या रही बात बात सीखने की, तो आपको सीखने के लिए सबसे पहले ये करना होगा कि जैसे अभी जनरली काफ़ी स्टूडेंट सीख भी रहे हैं, और मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, मतलब मेरा तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। है। जी तो ये है कि आपको जब भी आप आपके गुरु के सामने हैं, आप किसी से भी सीखते हो, तो आपको वहाँ पर सारी चीज़ें त्याग करके सीखना होगा। मतलब ये है कि आपको अगर आता है, जी वो अलग बात है। आप पहले से सीखे हो, आप अभी कहीं नए गुरु के पास सीख रहे हो, वो अलग बात है। जी लेकिन आपको वहाँ पर शून्य बन के बैठना होगा। जी क्योंकि आप जब आपके गुरु के सामने सारी चीज़ें त्याग करके बैठोगे, और क्या जब बात आपको है। आपके गुरु देंगे, तो बहुत उस चीज़ खूब। को जब आप लोगे ना, पूरा पूरा ज़ीरो बन के आप लोगे ना, तब आप उसको सही पूरा, कहा। मतलब आपको उसको तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही आपको बात है। गुरुजी बताएँगे, "ताती ताके नदा तेरे को धरती ताके तिलक के ना, ताती ताके नदा तेरे को ताती ताके तिलक के ना धा।" क्या तो बात वो है। आपके दिमाग में क्यों आ जाएगा? क्यों? क्योंकि आपने गुरुजी से पूरा, और गुरु शिष्य परंपरा में ऐसा ही नहीं है कि जी आप बैठकर सीख रहे हो, आपको गुरु गुरु की चार सारी चीज़ें फॉलो करना होगी। आपको गुरु की सभ्यता, आपको गुरु का सम्मान, गुरु की दी हुई हर जी, चीज़ का सम्मान करना होगा। तब जाके आपके अंदर में ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आएँगी। मतलब ये नहीं जो तो गुरु आप शिष्य परंपरा, ये तो संस्कार है भारत के, और आपने कहा कि पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस बिल्कुल, रियाज, बिल्कुल। ईमानदारी से रियाज करना इज अगेन वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि मैं आज सीख गया तो मैं 6 दिन बाद वापस हाँ, वो करूंगा, नहीं नहीं, मुझे वो 6 ही दिन पूरी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, क्या बात। बिल्कुल, बिल्कुल। आप कुछ सुना या रहे थे अजय जी? जी मैं एक लाइट का आपको पैटर्न सुनाता हूँ, जो कि लाइट म्यूजिक कहा जाता है। जी 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 जैसे इसमें अभी जो जनरली जैसे बोला जाता है कि मैं लाइट म्यूजिक प्ले करता हूँ, मुझे इंडियन क्लासिकल नहीं आता, लेकिन आर्टिस्ट ने हमेशा, मेरे गुरु कहते हैं हमेशा मुझे, कि आपको हमेशा वर्सेटाइल आर्टिस्ट बनना है। वर्सेटाइल इन द सेंस, आपको अगर मैंने बैठा दिया भजन संध्या में, तो आपको जी वहाँ भी तबला प्ले करके आना चाहिए। आपको जी अगर मैंने बैठा दिया क्लासिकल कथक में, तो जी वहाँ भी आपको प्ले करके आना चाहिए। आपको अगर बैठा दिया लाइट म्यूजिक में, तो वहाँ भी आपको प्ले करना है। अभी क्या होता है जनरली, कई जैसे ऐसे होते हैं कलाकार, मतलब कि अपना क्राइटेरिया डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे बस इतना ही करना है, इससे बाहर नहीं आना है। लेकिन जी ऐसा नहीं है, आज का समय कुछ और है। जी आपको एक अलग तरीके का आर्टिस्ट बनना होगा। मतलब सही मैं कह, कहूँगा कि मैं केवल इंडियन क्लासिकल ही बजाता हूँ, तो वो अलग बात है। सही लेकिन बात है। मैं कहता हूँ कि मैं ठीक है, आप मैं इसका भी सम्मान करूँगा, मैं सभी चीज़ों का सम्मान करूँगा, तो वो एक पका-पकाया आर्टिस्ट है। चौतरफा सीखना पड़ेगा, मतलब एक चीज में आप हाँ, स्टक नहीं हो बिल्कुल, सकते आप। बिल्कुल, बिल्कुल, वर्सिटैलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको कहीं पे भी बिल्कुल, अगर तबला प्ले करने के लिए कहा जाए तो आप उसे प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल, वाह बिल्कुल। जी, आप लाइट म्यूजिक सुना रहे हैं इससे मुझे। मैं आपको लाइव का एक पैटर्न सुनाता हूँ। जी जी जैसे आपने डफ सुना होगा, कई बार डफ वगैरह भी प्ले करते हैं हम जी लोग, जी तो जी ये
ये क्या? एक 13वें का पैटर्न है, ये जी। एक साइकिल है, मतलब 8 मात्रा का साइकिल है। धागे न थे नट दीन, धागे न थे नट दीन। तो उसको एक्चुअली लाइट में ऐसा बजाया जाता है। तो ये लाइट का पैटर्न है, लाइट में आप जैसे क्या बात है। ये सारे लाइट के पैटर्न है, या जी। आप सदन का पैटर्न अगर लेते हो। क्या बात है। ऐसा ये अजय जी, लाइट का बारीकियां पैटर्न तो है। हम बहुत ज्यादा नहीं समझ पाऊंगी मैं, क्योंकि आप बारीकी ज्यादा हम्म, अच्छे से समझते हैं और आप हाँ, समझा रहे हैं। पर जो आप बोल रहे हैं वो मुझे समझ में भी आ रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है सुनने में। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा सा, जब भी हम ऐसे ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो तबला है और ये हमारे देश की सांस्कृतिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और जब इनको सुनते हैं तो ऐसा लगता है हम हमारे देश से सबसे ज्यादा कनेक्टेड है। बहुत ही ब्यूटीफुल सर, आपकी दाद देनी पड़ेगी कि आप बहुत कम उम्र में इतना कमाल का एक आपकी तालीम है और आप रियाज इतना तगड़ा है आपका कि आप इस तरह इतना कमाल ये का तबला होती प्ले है, कर रहे ये सब मेरा मेरा कुछ भी नहीं है, ये सारा गुरु जी का है। मैं तो बस मेहनत कर रहा हूँ अभी भी, और आगे भी करता रहूंगा मैं। हो जी। ये जो आप इतने कितने साल से लगभग आप रियाज कर रहे हैं और गुरुजी से तालीम ले अ, रहे हैं? मुझे एक्चुअली अभी सीखते सीखते मुझे 18 से 20 साल हो गए मुझे, क्योंकि मैं 5 साल का, तो तब से ही सारी चीजें करता रहा हूँ, मतलब मैं बाप रे, तरीके से 18 से 20 साल एक काफी बड़ा हाँ, समय है अजय। मतलब हाँ, कहना पड़ेगा कि मतलब दिन रात आपने रियाज किया होगा। आपने अपने बचपन में बुक्स से ज्यादा या फिर खेलने कूदने से ज्यादा आपने संगीत को समय दिया, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये बात तो बनी है और कि मैं कुछ अगर करना है तो खुद की सारी चीजें न्योछावर करके उसमें बिल्कुल बिल्कुल डूबना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप किससे इंस्पायर होते हैं अपने गुरु के अलावा? कोई और है जिससे आप, जो बचपन में जिन्हें आप देखते थे, जैसे जाकिर हुसैन साहब, ये सब बहुत कमाल के प्लेयर्स रहे हैं, तो ऐसे कोई है जिन्हें देख के आप बड़े खुश होते थे और अ, कहते थे मैं भी कुछ ऐसा ही करूंगा आगे बड़े होके? अ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे जीवन में जो है जाकिर दादा तो है ही, जी। लेकिन स्वपन चौधरी जी भी है, बहुत अच्छा तबला प्ले करते हैं। मतलब मुझे उनका, मैं बचपन से उनको सुनता आ रहा हूँ। जी। तो मुझे जब भी मैं उनका तबला सुनता हूँ तो मुझे एक अलग ही एनर्जी मिलता है। जी। मुझे ऐसा लगता है कि ये तेरे से ऐसा क्यों आ रहा है, और मेरा ऐसा क्यों प्ले नहीं हो रहा है। तो मैं उनको देख देख कर सोचता हूँ कि नहीं, ये चीज़ मुझे करना है। फिर जैसे जाकिर दादा बजाते, तो वो भी चीज़ें हम लोग, मतलब ये सारे जो गुरुजन है हमारे, जितने भी बड़े-बड़े सुधामणि जी हो गए, जी। सुधामणि जी के आप परकशन सुन लो, जी। मतलब वो परकशन सेट लगाते हैं, और इतना इतना मतलब सारा लगा करके उसको बजाना, और एट द टाइम सम पर आना, सारी चीज़ें बहुत अलग होती है। तो ये चीज़ें मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। जैसे कभी उन्होंने बाल्टी में प्ले कर लिया शिवामणि जी ने, या कभी जी। डमरू प्ले किया, कभी घुंघरू प्ले किया। तो ये सारी परकशंस की अलग-अलग चीज़ें हैं। एक्चुअली तबला भी एक परकशन ही है, लेकिन जी। परकशंस के अलग-अलग पार्ट है। लाइक अपन डमरू या घुंघरू, जी। 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 ये सारे ही ये ये सारे परकशंस के पार्ट है। तो मैं बचपन से इनको देखता आ रहा हूँ, इनके वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब पर, और फिर फेसबुक वगैरह पे भी मिल जाते थे। जी। तो उसको देख-देख करके मैं ये देखता था कि अच्छा, इन्होंने ये बजाया है। क्या तो बात इतना था कि सुन-सुन के आपको कानों में पहले पकाना पड़ेगा, वो क्या है। बजा रहे हैं, अजय जी, टेक्निकल नहीं ऐसा आता। कोई बॉलीवुड का कोई गाना है जिसका संगीत आप हमें सुना सके, आपको काफी पसंद हो, जो जिससे हम भी थोड़ा रिलेट करके समझ सके, अच्छा अच्छा ऐसा था क्या वो? तो ऐसा कुछ आप प्ले कर सकते हैं अभी हमारे लिए? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं गा सकता हूँ अभी आपके लिए थोड़ा। जी। अर्ज़ के अंधेरों से आ गई उजालों में, इश्क़ चरागों सा नूर है ख़यालों में। आज इबादत रूबरू हो गई, जो
मौला तेरा दिया। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। मतलब आप जितना अच्छे तबला प्लेयर हैं उतनी कमाल की आपकी आवाज है और आप उतना ही अच्छा गा भी रहे हैं। मैं क्या बोलूं, ऐसे तो वन मैन आर्मी लग रहे हैं आप मुझे अभी फिलहाल। और सही एक्चुअली कह रहे जी। जी जी, लास्ट टाइम हमने कोरोना वॉरियर्स के लिए भी एक सॉन्ग मैंने लिखा था जी और उसका भी काफी अच्छा मतलब रहा। बिल्कुल, हम जीतेगा इंडिया सुनना करके चाहेंगे आप। अगर आप सुना सके तो। हर मुश्किल से लड़ेंगे जब साथ हो तभी कदम, तूफान से ना डरेंगे जब चल पड़े तभी कदम। जीतेगा इंडिया, 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 जीतेगा इंडिया। ना होगी दूरी हमें, ना होगी पाबंदी, चेहरे पर होगी खुशियाँ, झूमेंगे हम सभी। ना होगी दूरी हमें, ना होगी पाबंदी, चेहरे पर होगी खुशियाँ, झूमेंगे हम सभी। आसमां तुझे भी हम बताएंगे, फिर से हम सभी जगमगाएंगे, फिर से हम सभी जगमगाएंगे। क्या जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। अभी तो ज़रूरत है ये मनोबल बढ़ाने की, और अभी ज़रूरत है हमारे अंदर के कलाकार को समय मिला है तो और अच्छे से मांझने की और अच्छे से रियाज करने की। तो बहुत अच्छा लगा अजय आज आपसे बात करके। आप एक उम्दा कलाकार हैं और आपने जो इतने से समय में, हम शायद 20 एक मिनट से हम बातें कर रहे हैं और इतने कम समय में जो आपने अपना हुनर दिखाया है और जो जॉनर आपने पेश किया है, मतलब मैं बहुत स्पीचलेस हो गई हूँ क्योंकि बहुत कमाल का आपने एक तो गाया भी बहुत अच्छा, उसके साथ आपने जो तबले की बारीकियां हमें बताई है और उसके बाद आपने जो सुर लगाए हैं और फिर हम उससे कनेक्ट कर पाए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। आप ऐसे ही काम करते रहें और हम ऐसे ही आपको आगे बढ़ते हुए देखते रहें। थैंक यू सो मच।